ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। आजकल हम पवित्र बाइबल से दानियल का ग्रंथ और प्रकाशना ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। इन ग्रंथों की विशेषता क्या है? इनकी विशेषता यह है कि यह ग्रंथ मौत के विषय में बातें करते हैं, डरावनी चीज़ों के विषय में बातें करते हैं, विनाश के विषय में बातें करते हैं। और जब हम इनके विषय पर मनन चिंतन करते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक डर सा समा जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इन ग्रंथों का उद्देश्य आपके मन में डर पैदा करना नहीं, बल्कि बहुत ही सुंदर उद्देश्य है, और वो है आपके मन में आशा जगाना। जी हाँ, इन पाठों में जब भी मौत के विषय में बातें की जाती है या विनाश के विषय में बातें की जाती है, तो इसका अर्थ यही है कि एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नया प्रारंभ होने वाला है, एक नया जीवन मिलने वाला है। आपके लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। मेरे मित्रों, एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी नानी के मौत के कारण दुखित था। उसने अपनी नानी के दफन क्रिया को देख लिया था और उसके मस्तिष्क में यह बात बैठ गई, और वो सोचता था कि मेरी नानी ने आखिर ऐसा क्या किया था कि उसे दफना दिया गया। उसे लगता था कि उसकी नानी के साथ कुछ बुरा हुआ है, और इसलिए वो रोते रोते अपने पिता के पास गया। लाख समझाने के बाद भी वो बेटा समझ नहीं पाया, और अंत में पिता के मन में एक बात आई, एक उपाय आया। वो रसोई घर में जाकर, किचन में जाकर उसने एक आलू ले लिया, और वो अपने बेटे के पास आकर कहता है, बेटा आओ हम बागीचे की ओर चले। गार्डन की ओर जाने के बाद उसने अपने बेटे को कुछ दिखाया। वो कहने लगा, बेटा तुम इस जगह पर खोद दो, चलो हम इस बीज को, इस आलू को रोप देते हैं। और उसने रोप दिया, और पिता अपने बेटे को समझाने लगा, बेटा यह आलू तुम्हारी नानी के जीवन के जैसा है, तुम्हें क्या करना है, रोज यहाँ आकर इसे पानी सींचना है, इसे पानी देते रहना है। तो बेचारा लड़का अपनी नानी समझकर उस पर रोज पानी देता रहा। एक दिन करीब 3-3.5 महीनों के बाद में जब उसमें से सुंदर सा पौधा निकला और वो बड़ा होने लगा, तो उसके पिता उसके पास में आकर कहने लगे, चलो देखते हैं कि उस आलू का हुआ क्या है। तो यह छोटा सा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ के उस पौधे के पास जाता है, और जैसे ही उन्होंने उस पौधे को उखाड़ कर देखा तो बच्चा रोने लगा। वो कहने लगा, आपने तो कहा था कि यह आलू नानी के जैसा है, यह तो गल कर सड़ कर मर गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पिता मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि ना बेटा, तुम ध्यान से देखो, इस आलू के चारों ओर कुछ तो है। जब बेटा ध्यान से देखने लगा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। क्या देखा उसने? उसने देखा छोटे छोटे सुंदर से आलू, नए आलू उस पर पनप रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही बात है, जब भी हम विनाश की बात करते हैं, मौत की बात करते हैं, तो हमें इन्हें सकारात्मक रूप से भी देखना चाहिए। और यही बात हमें आज का पाठ हमें बता रहा है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी करते हैं, और जो भविष्यवाणी सही निकली। बोला जाता है कि 66 ईस्वी की बात है, जब रोमी साम्राज्य ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और यहूदियों को हरा दिया। घमासान युद्ध हुई, और उस युद्ध में यहूदियों को हराने के बाद में सारे यरूशलेम शहर को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन यरूशलेम के साथ साथ यरूशलेम के मंदिर को भी ढा दिया गया। प्रभु यीशु की यह भविष्यवाणी पूरी हुई। 66 ईस्वी में मंदिर नहीं रहा। अब यदि आप यरूशलेम जाओगे तो आप देखोगे कि मंदिर के नाम से मात्र एक दीवार ही खड़ी है, जिसे पश्चिमी दीवार कहा जाता है, जहां यरूशलेम के लोग, यहूदी जनता अब भी जाकर प्रार्थना करती है और अपने यरूशलेम के मंदिर के नाम पर रोती है, आंसू बहाती है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका परिणाम क्या हुआ? दुखद बात है कि यरूशलेम का मंदिर ढा दिया गया, यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया और तहस नहस कर दिया गया। लेकिन इसका परिणाम बेहद ही खूबसूरत हुआ। वो क्या परिणाम था? प्रभु यीशु ने
एक ऐसे नए इमारत की स्थापना की जिस इमारत को न तो कोई तोड़ पाया है और न ही तोड़ पाएगा। वो कौन सी इमारत है? वो इमारत है प्रभु यीशु की कलीसिया, माता कलीसिया, आपकी कलीसिया, मेरी कलीसिया। ध्यान से सुने प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 19 में हमें बताते हैं, प्रभु कहते हैं, इस मंदिर को तुम ढा दो, इस मंदिर को तुम ढा दो और मैं 3 दिनों के अंदर इसे खड़ा कर दूंगा। मैं 3 दिनों के अंदर इसे खड़ा कर दूंगा। जी हाँ, यह मंदिर तो प्रभु यीशु वास्तव में अपने शरीर के बारे में तो बोल ही रहे थे, लेकिन यह मंदिर और कुछ नहीं, यह माता कलीसिया है। हम जानते हैं इस संसार में ईसाइयों पर इतना अत्याचार किया गया, प्रारंभ से 2000 वर्ष से ही इस पर अत्याचार किया गया, कलीसिया पर अत्याचार किया गया, गिरजाघरों को जला दिया गया, ढा दिया गया, लेकिन कभी कलीसिया का नुकसान हुआ है? कलीसिया 2000 से अब तक मजबूती से खड़ी है। क्यों? कारण यही है कि इसके नींव का पत्थर और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु स्वयं है। आइए इन वचनों पर हम ध्यान दें। वचन कहता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 11, प्रभु कहता है, जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नींव डाल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह नींव है ईसा मसीह। जी हाँ मेरे मित्रों, पिछले 2000 वर्षों से माता कलीसिया डटकर खड़ी हुई है। कितने शत्रुगण आए, कितने अत्याचार हुए, कितने आरोप लगाए गए, लेकिन माता कलीसिया डटकर खड़ी है। कारण क्या है? कारण यही है कि उस कलीसिया का नींव है प्रभु यीशु। एक और भविष्यवाणी प्रभु यीशु प्रकाशना ग्रंथ के द्वारा करते हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है, अध्याय 21 पद संख्या 2 प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को आकाश से उतरते हुए देखा। नए यरूशलेम को आकाश से उतरते देखा, वह दूल्हे के लिए सजी हुई दुल्हन की तरह अलंकृत थी। दूल्हे के लिए सजी हुई दुल्हन की तरह अलंकृत थी, सजाई गई थी। मेरे मित्रों, यह नई यरूशलेम कोई और नहीं बल्कि आप है, मैं हूँ, और हम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हम कलीसिया बनाते हैं, प्रभु यीशु का शरीर बनाते हैं। और हमें प्रभु यीशु कहता है कि यह कलीसिया दुल्हन की तरह सजी है जो अपने दुल्हे को मिलने के लिए तैयार है। और ये दुल्हा कौन है? दुल्हा और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु है। मेरे मित्रों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें उसने इस योग्य समझा कि हम इस नए कलीसिया, नए यरूशलेम और नए मंदिर के सदस्य बन सके। सबों को जय यीशु। आमीन।